नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और कमोडिटी राउंडअप में सबसे पहले बात आप देखिए क्रूड को एक नजर डालिए क्रूड की कीमतों में, क्योंकि हमने देखा कि आज हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे हाई से क्रूड वापस थोड़ा सा हल्का हुआ है और अब सिर्फ 1% की बढ़त के साथ लगभग 1550 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। दरअसल WTI क्रूड में 18 साल के निचले स्तरों से हमने थोड़ा सा सुधार देखा, जिसका असर हमने घरेलू बाजार पर भी बनता हुआ दिखा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने डिमांड में खासी कमी का अनुमान जताया है, जिसके बाद हमने क्रूड प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट देखी थी, लेकिन अब निचले स्तरों से थोड़ा सपोर्ट बिल्डअप हुआ है। ब्रेंट के दाम $28, तो WTI क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो $20 के करीब हैं। वहीं अगर आप गोल्ड देखेंगे तो रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही अभी भी ट्रेड कर रहा है, हालांकि आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और एक छोटे दायरे में कारोबार हमने गोल्ड में बनते हुए देखा है। लेकिन अक्रॉस द ग्लोब जो ग्लोबल मंदी की आशंका है, उसके मद्देनजर हमने एज अ सेफ बेट गोल्ड में काफी बाइंग इंटरेस्ट देखे हैं, इसीलिए गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है और अब 50,000 तक के लेवल्स की बात हो रही है। वहीं अगर आप बेस मेटल्स को देखेंगे तो आज थोड़ा मिला जुला कारोबार है, हालांकि बेस मेटल्स में भी हमने लगातार टूटने के बाद निचले स्तरों से थोड़ी सी बाइंग आते हुए देखी थी और पिछले कुछ सेशंस में बायस जो था वो पॉजिटिव रहा था। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर करेंगे फोकस। क्विकली एक बार रुपए को देख लेते हैं, क्योंकि रुपया एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, रिकॉर्ड लोस पर 77 के लेवल्स को भी रुपए ने पार किया है, तो रुपए पर भी एक आउटलुक लेंगे। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, कोवर्जी ग्रुप के रवि दियोरा हैं, कोटक सिक्योरिटीज के रविंदर राव भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुपए पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर ऑल टाइम लो एक बार फिर से डॉलर के अगेंस्ट बनता हुआ दिखा है। 77 के पार रुपया पहुंचा है और हमने देखा है कि डॉलर जो है वो तमाम दूसरी करेंसीज के मुकाबले काफी स्ट्रेंथन हुआ है और वही इंपैक्ट हमने रुपए पर भी देखा है। आज जो शुरुआत हुई थी रुपए की वो 76.74 के आसपास हुई थी, उसके बाद 76.85 पर रुपया फिसला और अब फाइनली 77 के लेवल्स को भी पार किया है। पहले मनीषा जी से क्विकली एक रुपए पर व्यू ले लेते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। इनफैक्ट रविंदर राव बने हुए। रविंदर जी, पहले तो रुपये पर अपना एक आउटलुक दीजिए। 77 के लेवल्स भी आज पार होते हुए दिखे हैं। अब यहाँ से फर्दर जो नेक्स्ट रेंज है वो क्या देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग दीपाली। मेरे हिसाब से रुपी में एक अगर अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखें तो एक बहुत ही स्ट्रांग वेज ब्रेकआउट है। मुझे बट स्टिल 77 का जो लेवल है वो थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। जब तक वो सस्टेन नहीं करता, लाइक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक एक चांस है कि ये फिर से 77 से एक बार फिर से रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट हो। लेकिन अगर 77 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो 7760 7780 के आसपास आ रहा है। इसमें जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो अराउंड 7650 7640 का है। उसके नीचे अगर निकल जाता है तो फिर ये जो वेज ब्रेकआउट जो मैंने बताया वो थोड़ा सा फेल हो जाएगा और हम इसमें फिर से एक बार रुपी में एक अप्रिसिएशन देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा सा बुलिश है यूएसडी आईएनआर पेयर। 77 का एक हल्का कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मैं रुपी में और डिप्रिसिएशन का मोड देखूंगा टुवर्ड 7750 7760। ठीक है, तो 7750 7760 भी पॉसिबल है अगर डॉलर में इसी तरीके से स्ट्रेंथ बनी रही। लेकिन गोल्ड पर एक नजर डालते हैं। 4 दिन की लगातार तेजी के बाद आज थोड़ा सा गोल्ड सुस्ताया है और इस हफ्ते हमने देखा कि नए हाईज भी गोल्ड ने टच किए हैं। सिल्वर भी थोड़ा सा नीचे फिसला है। जो ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है उसके मद्देनजर जो ग्लोबल रेट्स हैं गोल्ड के वो ऊपर की तरफ पुश हुए हैं। 50,000 तक की भी बात रविंदर जी हो रही है। अब दो चीजें यहाँ पर समझाइए। बाइंग इंटरेस्ट तो बना हुआ है, भले से आप देखिए ज्वेलर्स की दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरे ऑप्शंस हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, वहां पर लोगों का इंटरेस्ट आया है। गोल्ड बॉन्ड उसमें से एक है जहां पर एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इंटरेस्ट काफी रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं उनके लिए क्या सजेशन है, और जो नई पोजीशंस बनाना चाहते हैं क्या वो थोड़ा वेट करें या फिर यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं? वेल, गोल्ड में जैसे आपने बताया कि बाइंग इंटरेस्ट अभी जब भी 1700 के ऊपर कॉमेक्स गोल्ड ट्रेड कर रहा है तो बाइंग इंटरेस्ट फिर से हमने इसमें लौटते हुए देखा है। अगर हम एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ का जो डेटा है उसे देखें तो कंटिन्यूस इसमें बाइंग हो रही है। अभी अराउंड 1021 टन के आसपास उनका लेटेस्ट जो डेटा है जो मई 2013 का हाइस है, तो यही दिखाता है कि बाइंग इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू है गोल्ड में। इसका रीजन ये है कि अभी वायरस का चिंता तो है, बट वायरस के अलावा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की बातें चल रही है, जैसे हमने देखा कि आईएमएफ ने अपना
जो ग्लोबल फोरकास्ट है उसे काफ़ी घटाया है और उन्होंने रिसेशन की बात की है। तो ये सारा जो फैक्टर्स है प्लस जो स्टिमुलस जो ग्लोबल गवर्नमेंट्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आ रही है, ये सारा जो फैक्टर्स है वो गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो अभी हमें लग रहा है कि 1700 से लेके $1670 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा गोल्ड में। जिनको वेट करना है मेरे हिसाब से 1700 से 1670 तक वेट कर सकते हैं। अगर वहां तक डिप आता है जो कि एक पॉसिबिलिटी है, वहां से फिर से बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। और जिनका पोजीशन अभी गोल्ड में ऑलरेडी है, उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि होल्ड कीजिए। अगर अच्छा खासा इन द मनी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट्स खुलेंगे, हो सकता है कि गोल्ड में हम एक ब्लिप आते हुए देखे, क्योंकि जो फिजिकल बाइंग है वो फिर से शुरू हो जाएगा। अभी फिजिकल बाइंग बंद इसलिए है क्योंकि जो लॉकडाउन है उसके वजह से फिजिकल में बाइंग नहीं हो पा रही है। हमने जो स्पॉट और फ्यूचर्स का जो स्प्रेड है उसे भी कम होते हुए देखा है। अभी अराउंड $20 से $25 का स्प्रेड है फ्यूचर्स और स्पॉट में, विच इज इंडिकेटिंग कि आगे चल के ये स्प्रेड नैरो होगा और जैसे फिजिकल मार्केट्स खुल जाएगा तो लोग इस सेलिंग करने आएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर तभी बन सकता है। तो जिनका पोजीशन है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा सा पोजीशन होल्ड कीजिए। और जिनको नए सिरे से फिर से स्टार्ट करना है, आई थिंक वेट फॉर अ डिप। 1700 से 1670 एक काफी अच्छा अट्रैक्टिव बाइंग लेवल है। अगर वहां तक आता है तो एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। यानी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। इनफैक्ट मैं दूसरी चीज आपसे यही पूछने वाली थी कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तब हम क्या इम्पैक्ट देखेंगे प्राइसेस पे, जो कि आपने व्यू दिया ही। लेकिन क्या आप मानते हैं कि उस दौरान जब एक डिप मिले तो वो एक खरीदारी का मौका होगा? और आप भी क्या उस लॉबी में से ही बिलोंग करते हैं जो ये मान रहे हैं कि जल्द 50,000 के लेवल्स हम देखेंगे एमसेक्स गोल्ड पर? वाली, क्योंकि अगर मैं आपका जो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे पहले रिप्लाई करता हूं। मेरे हिसाब से लॉकडाउन अगर खुल जाता है तो जो डिप आएगा, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गोल्ड का जो ये बुल रन है जो कि मई 2019 से स्टार्ट हुआ है, दिस इज हियर टू स्टे। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-1.5 साल तो गोल्ड में प्राइसेस अप मूव में ही रहेंगे, क्योंकि ये जो भी स्टिमुलस, अगर हम 2008 की बात करें, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में भी सेम सिचुएशन हुआ था, जहां पे गोल्ड पहले एक डिप दिया एंड देन वी हैड सीन गोल्ड रैलिंग टू 1925 $1930। सिमिलर यहाँ पर भी हो रहा है। और जैसे ये क्यूई जैसा सिचुएशन है, जैसे ये इम्पैक्ट आएगा, मेरे हिसाब से गोल्ड में और तेजी आ सकती है। हमें लग रहा है कि 1950 1940 इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, टू रिप्लाई टू योर सेकंड क्वेश्चन। और उसे अगर हम आज के रुपी के हिसाब से, अगर कन्वर्ट रुपी टू डॉलर के पैरिटी के हिसाब से अगर कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से 51,500 तक का लेवल भी हम गोल्ड में देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन आए, बट अगेन दैट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो प्रॉफिट्स में है, थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए। नई पोजीशंस बनानी है तो एक डिप का वेट कीजिए, और जो टारगेट्स मीडियम टू लॉन्गर टर्म के हैं वो तो 51,000 के बियॉन्ड की बात यहाँ पर रविंदर जी कर रहे हैं। लेकिन क्रूड की बात करते हैं, मनीषा जी भी हमारे साथ अब बनी हुई है। भारी उठापटक हमने, इनफैक्ट अगर अगले पिछले 24 घंटे की बात करें तो काफी न्यूज फ्लो ड्रिवन इम्पैक्ट हमने क्रूड प्राइसेस पर देखा है। मनीषा जी, यूएस में भी जो क्रूड स्टोरेज बिल्डअप हुआ उसका एक इम्पैक्ट प्राइसेस पर रहा। सऊदी एनर्जी मिनिस्टर की ओर से बयान आया कि 20 मिलियन बीपीडी तक कट हो सकता है, उसका भी एक इम्पैक्ट आया। निचले स्तरों से फिर रिकवरी बनी। तो अभी न्यूज फ्लो को देखते हुए क्या क्या फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूड प्राइस मूवमेंट को लेकर, और अभी व्यू क्या बन रहा है प्राइसेस पर? जी दीपाली, कच्चे तेल में हमने 18 साल के लोज कल यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। जहां तक मांग की बात है वो 25 साल के लोज पर है। और जिस तरह से जो आईईए की रिपोर्ट कल आई है, उन्होंने कहा है कि इस महीने में वो 29 मिलियन बैरल्स पर डे की जो डिमांड डिस्ट्रक्शन है उसके साथ काम कर रहे हैं। तो जो ओपेक और एलाइज ने कटौती की बात करी है वो 1 मई से शुरू होगी, और डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत खासी हम इसी महीने में देखने वाले हैं। तो इन्वेंटरीज और प्रोडक्शन जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, और उसका असर हम यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देख रहे हैं। जैसे आपने कहा, जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं वो हमने यहां पर ब्रेकआउट होते हुए देखे हैं। नीचे में $20 भी यूएस ने कल न्यूयॉर्क में तोड़ा था। 30 के नीचे ब्रेंट के लिए हम यहां पर कारोबार कर रहे हैं। तो प्रेशर यहां पर जारी रह सकता है। रुपए की वजह से जो मूवमेंट है वहां से कुछ सपोर्ट यहां पर प्राइसेस में आता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन प्राइसेस के हिसाब से बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल बाजार इस महीने और अगले महीने भी नहीं कर रहा है। यूएस की इन्वेंट्रीज की बात करें तो 12 हफ्ते से लगातार हमने वहां पर भी बढ़त आते हुए देखी।
की है तो उसका भी प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। रवि, आप क्या कहेंगे, जहां तक कच्चे तेल की बात है, यहाँ पर किस तरह के क्यूज फिलहाल बन रहे हैं और अब हफ्ता खत्म होने से पहले आज या कल के लिए किस तरह की पोजिशनल कॉल्स यहाँ पर ली जा सकती हैं? डेफिनेटली मनीषा जी, जब ओपेक की मीटिंग के अगले दिन हम बात कर रहे थे तब 2100 के करीब प्राइसेस थे, तभी हमने बात की थी कि ऑलरेडी प्राइस में पॉजिटिव डिस्काउंट है, जिस पे आपने काफी जोर भी दिया था। एंड तब काफी इन्वेस्टर्स है, काफी लोग ट्रेडर्स है जिसने हमें थैंक्स का रिप्लाई किया था। तो मेजरली देखे तो अभी प्राइसेस मुझे लग रहा है कि प्रेशर में है। सुबह एक बड़ी खराब न्यूज आई, उसमें पर्टिकुलर जो सीएमई ग्रुप है वो रिलेटेड एनर्जी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें नेगेटिव प्राइसिंग के लिए सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड में। एज वेल एज देखें तो सेंटिमेंट डिमांड से काफी खराब है, क्योंकि आज तक जितने क्राइसिस हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या वर्ल्ड वॉर हो, उसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं थी। जो भी कंट्रीज में प्रॉब्लम था वो स्टॉप थे, उसके अलावा सारा इकोनॉमिक साइकिल चल रहा था। बट ये इकोनॉमिक साइकिल का डिस्टर्बेंस है, मुझे लग रहा है कि एक साल और टिकने वाला है और उसके प्राइसेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मेरे हिसाब से लेवल वाइज बात करें तो 1600 की वेट करें, 1600 के करीब मिल जाए तो प्राइसेस में अभी भी बिकवाली की ही सलाह रहेगी। 1680 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टेक्निकल है, वो लगाए। नीचे जो टारगेट है, पहला टारगेट 1450, मुझे लग रहा है कि ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। तो जैसे ही शाम को यूएस खोलता है तब और प्रेशर प्राइसेस पे आता है, और रुपये की इतनी वीकनेस के बावजूद भी प्राइसेस अभी और फिसल रहे। तो मेरे हिसाब से आगे जाके जो सप्लाई का जो सिनारियो है, अभी काफी जो ओपेक नेशंस है उसके पास सप्लाई स्टोरेज के लिए जगह नहीं है। तो एक क्लियरली इंडिकेशन है कि थोड़े एनर्जी प्राइसेस है यहाँ से सबड्यूड रह सकते हैं, प्रेशर में रह सकते हैं। ओके, यानी कि प्रेशर यहाँ पर बरकरार फिलहाल यहाँ कच्चे तेल में रह सकता है। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कच्चे तेल में क्या आपकी भी बिकवाली की राय है, और नेचुरल गैस में अब यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि वहां पर हमने वॉल्टिलिटी यहाँ पर फिर से बढ़ते हुए देखी है। मनीषा, मेरे हिसाब से क्रूड में अगर एक डेटा हम देखें, अगर नाइमेक्स का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखें तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हैज जंप टू 185%, उसका जो पीक है, और अभी अराउंड 125-130% के आसपास चल रहा है। तो दिस इज इंडिकेटिंग कि जो वोलेटिलिटी है क्रूड में, दिस इज गोइंग टू स्टे। ऐसा नहीं है कि अभी इसमें प्राइसेस इतने नीचे आ गए हैं सो वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी। सो आई थिंक द वोलेटिलिटी इज हियर टू स्टे, और मुझे लग रहा है कि क्रूड में हम बोथ साइड मोमेंटम देखेंगे, अपसाइड एज वेल एज डाउनसाइड। क्योंकि अगर क्रूड $20 के नीचे सस्टेन करता है तो वी माइट सी प्रोडक्शन कट्स कमिंग इन मेजरली फ्रॉम यूएस शेल। और जैसे हमने कल का इन्वेंट्री डेटा देखा, मेरे हिसाब से आई थिंक बाय दिस मंथ एंड वी माइट सी अ गुड प्रोडक्शन कट कमिंग इन फ्रॉम यूएस शेल। तो ये एक इंडिकेशन है विच माइट प्रॉप अप क्रूड प्राइजेस। मेरा स्टांस अभी भी यही होगा कि जब तक क्रूड $20 से $19 के नीचे सस्टेन नहीं करता है WTI क्रूड, हम इसमें फिर से एक बार बाउंस बैक देख सकते हैं। और मुझे एक ब्रॉड रेंज लग रहा है। डाउनसाइड जो है मुझे थोड़ा सा लिमिटेड लगता है। मुझे लगता है कि $18 से $17 वुड बी द फ्लोर, और अपसाइड में ये फिर से एक बार $25 से $26 तक जा सकता है। $27-28 अभी तक इसने सस्टेनेबली ब्रेक नहीं किया। अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर इट माइट इवन गो टू $30-32। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइसेस और वीक होते हैं तो वी माइट सी some kind of stance coming in from OPEC plus या US shale, जो कि फिर से एक बार क्रूड के प्राइसेस को थोड़ा सा प्रॉप अप कर सकता है। सो आई थिंक द वोलेटिलिटी इज हियर टू स्टे, और क्रूड का जो MCX में जो रेंज है वो मुझे लग रहा है कि 2100 से लेके 1480-1500 के दायरे में रहेगा। ओके, यानी कि उठापटक यहाँ पर जारी रह सकती है। हल्की सी खरीदारी आज यहाँ पर बाजार में देखने को मिली है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में जो बढ़त है वो काफी हद तक रुपये की वजह से भी है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मेटल्स की और एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर एक नजर डालेंगे, जहां पर मॉनसून के बाद अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। असेंशियल कमोडिटीज की जिस तरह की मांग भारतीय बाजारों में फिलहाल लॉकडाउन के चलते है, उसका भी असर क्या यहाँ पर वर्कआउट हो चुका है, इस पर करेंगे चर्चा।